स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 2 द सीपीयू। सीपीयू क्या है, तो सीपीयू के बारे में हम जानेंगे। द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट controls the enter working of the computer is called brain of the computer। मतलब क्या है, जो एंटर कंट्रोल्स करता है, जो वर्किंग करते हैं, जो वर्क करते हैं उसका कंट्रोल करता है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेन बोल सकते हैं किसका, कंप्यूटर का। ठीक है। द सीपीयू प्रोसेस इनटू डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन। तो सीपीयू प्रोसेस करता है, जो मतलब सीपीयू प्रोसेस करता है किस पे, जो हम प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो बोलते हैं कि तुम ये करो, वो उसको क्या प्रोसेस करता है, डेटा प्रोसेस करता है, अकॉर्डिंग उसके हेल्प करता है सीपीयू डेटा इंफॉर्मेशन रीराइट प्रोसेस डेटा प्रोग्राम्स और इन्फॉर्मेशन सब उस किसके पास रहती है, सीपीयू के। बिफोर लर्न मोर अबाउट द फंक्शन द सीपीयू डिटेल्स लेट अंडरस्टैंड सम न्यू टर्म्स। मतलब क्या है कि अब हम क्या उसके और फंक्शंस और सीपीयू के फंक्शंस देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे। सर्किट, तो क्या है सर्किट, कंसिस्ट द मेनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ द जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द विच इलेक्ट्रॉनिक करंट फॉलो। तो जो सर्किट है वो मेनी इलेक्ट्रॉनिक मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में जॉइंट होती है और वो वर्क करती है, करंट सप्लाई करती है। चिप, तो अ पीस ऑफ द मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन, इट हैज़ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो क्या है चिप, जो मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होता है। ऑन इट द चिप, वो चिप के थ्रू काम करता है। बिग चिप मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन इट प्लेस ऑन द प्रिंटर सर्किट आर कॉल्ड मदरबोर्ड। जो प्रिंटर में सर्किट रहती है, प्लेस अलग अलग प्लेस में रहती है, तो जो प्रिंटर में रहती है, सीपीयू में रहती है, बोर्ड में रहती है, उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। When the CPU reviews data and instruction from the input device, तो इनपुट डिवाइस रहता है, उसको हम उसके ऊपर काम करते हैं, यूनिट वर्क करते हैं, अकॉर्डिंग सेंड टू मैसेज करते हैं, प्रोसेसिंग होता है। आफ्टर जो हमें रिजल्ट मिलता है, डेटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसे डिस्प्ले पे हमें दिखाई देता है। डिवाइस द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, तो वो वर्किंग करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर रहता है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, तो उसके कंपोनेंट के बारे में बताया गया है। इंसर्ट द कंसिस्ट 3 कंपोनेंट, तो 3 कंपोनेंट है का कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट। सीपीयू ALU और मेमोरी। ठीक है। 3 है। अरिथमेटिक इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। फिर वो इतना वर्क होने के बाद आउटपुट में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो कंट्रोल यूनिट में क्या है, कंट्रोल यूनिट हैज़ नेम सजेस्ट कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑल द ऑप्शंस, इंसर्ट द कंप्यूटर कोऑर्डिनरी द मूवमेंट ऑफ डेटा एंड मैनेज प्रोसेसिंग ऑफ स्टोरेज। तो क्या करता है, वो हमें कंट्रोल करता है। डायरेक्ट हमें ऑप्शनल में कंप्यूटर कोऑर्डिनेट करता है, मूवमेंट करता है, डेटा प्रोसेस स्टोरेज के बाद हमें उस पर कंट्रोल करना रहता है। द कंट्रोल यूनिट रिव्यूज डेटा ऑफ इनपुट डिवाइस, द ट्रांसफर इट मनी फ्रॉम द memories control unit transfer data ALU and also give the necessary command। क्या है, तो कंट्रोल यूनिट उसका रिव्यू डिवाइस ट्रांसफ़र करना हो, मेमोरी में स्टोर करना हो, ट्रांसफ़र डेटा करना हो, ALU ऑल्सो गिवन द नेसेसरीज कमांड। तो वो नेसेसरी कमांड ही यूज़ करेगा जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कंट्रोल द रिव्यू रिजल्ट ALU, तो वो हमें रिजल्ट में रिव्यू में रिजल्ट मिलेगा ALU के थ्रू। अगेन सेंड द मेमोरी एंड अनलिमिटेड आउटपुट डिवाइस, तो वो फिर हम उससे सेंड करेंगे मेमोरी में, जो आउटपुट डिवाइस में हमें दिखाई देगा। द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो कंट्रोल स्टोरेज डेटा मेमोरी एंड स्टोर ऑल प्रोग्राम। तो क्या है, कंट्रोल यूनिट सारे डेटा को स्टोर करता है, कहाँ, डेटा इन मेमोरी में। स्टोर ऑल प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स के डेटा उसमें सेव होते हैं। मेमोरी इंस्ट्रक्शन 1 by 1 एनालिसिस देन द गिवन अपीयर्स कमांड अदर यूनिट परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। मतलब उसको जो पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, उस पर वो वर्क करेगा। ठीक है। ये हमारा सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।